बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए और हिंदू धर्मगुरु की जो गिरफ्तारी हुई है, उस मामले को लेकर बड़ी जानकारी। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी खबर है। भारत ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। चिन्मय दास के मामले में संज्ञान ले सरकार। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार होते हमले गंभीर विषय है। इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने सवाल उठाया बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की ये स्थिति है तो, लेकिन भारत सरकार को भी इस विषय में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। नहीं, देखिए, जिस तरह से चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है वहां पे और उन पे जो चार्जेस लगाए गए वो गंभीर है और इसलिए भारत की चिंता करना या भारत के नेताओं की, चाहे वो सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, चिंता करना ये स्वाभाविक है। चिन्मय दास पे वहां पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, सेडिशन का चार्जेस लगाया गया है और उसी चार्जेस के आधार पर उनको जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद वहां उनके समर्थक इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन भारत ने जो चिंता जताई है वो ओवरऑल, चाहे भारत सरकार उस समय भी, कुछ दिन पहले भी जब बांग्लादेश में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उसमें हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया गया था, हिंदू मंदिरों को जिस तरह से निशाना बनाया गया था, या वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया था, उसको लेकर उस समय भी भारत सरकार ने चिंता जताई थी और खुद इंटरवीन करके हमारे जो विदेश मंत्रालय उसने इंटरवीन करके फौरन उस पर एक्शन लेने के लिए बात को, वहाँ के जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं उन्होंने भी भरोसा दिलाया था कि माइनॉरिटीज़ की जो है वहाँ रक्षा की जाएगी। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, मामले को वहाँ पे जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन रह के इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैसे वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर हिंदू समुदाय है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो कोई भी काम करते हैं, चाहे वो प्रोसेशन निकाल रहे हैं या कोई उनकी धार्मिक कोई अनुष्ठान हो रहा है या कोई उनका यात्रा हो रही है, उस पर हमले हो जा रहे हैं, उसका विरोध होने लग रहा है। और इसमें भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए थे चिन्मय दास और एक शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन हो रहा था, रैली, वो सभा हो रही थी, जिसको लेके उनको रोक दिया गया, उनको गिरफ्तारी कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो भारत ने इस पे अपनी कड़ी आपत्ति जताई है कि चाहे चिन्मय सबके बीच ओम प्रकाश जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो स्थिति इस समय बांग्लादेश की है वो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है, और जब वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है और भारत से भी ये मांग उठ रही है कि इसमें भारत सरकार तो इंटरफेयर करे ही करे, अपनी चिंता जता ही रहा है भारत सरकार, लेकिन यूएन को भी इंटरवीन करना चाहिए। यूएन क्या इंटरवीन कर सकता है, करेगा, इसकी उम्मीदें हैं, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो भारत न सिर्फ अपने द्विपक्षीय संबंधों के थ्रू बात करता है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनका भी सहारा लेता है और यूएन निश्चित तौर पे यूएन की इसमें भागीदारी होती है। यूएन का जो मानवाधिकार जो संगठन है, वो जो ह्यूमन राइट्स जो देखता है, उसकी तरफ से ये कोशिश होती है, उनकी तरफ से बयान जारी होता है, उनके अधिकारी जो है जाके उसकी जांच करते हैं, देखते हैं और उस सरकार पे दबाव बनता है। अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत जो है न सिर्फ यहाँ बल्कि यूएन में भी उठाता रहा है, यूएन के जो मानवाधिकार जो संगठन है वहाँ पे उठाता रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत यूएन के जरिए भी वहाँ पे अप्रोच करेगा। बाकी बांग्लादेश के जो दूसरे जो सहयोगी देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उन पे भी कहीं और रणनीतिक तरीके से दबाव बनता है कि आप जो इंटरनल जो वहाँ के लोग हैं, जो माइनॉरिटी जो हैं, उन पे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उनकी संपत्ति का नुकसान ना हो। देखिए, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों एक ही देश के तीन टुकड़े हुए थे आपको आज़ादी के बाद से और फिर 1975 में। लेकिन जिस तरह से चीज़ें बदली हैं बांग्लादेश में, अचानक जो वहाँ पे सरकार बदली और जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा वहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना को, उसके बाद से ही ये चीज़ें जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं हालात वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे ये कंसर्न जो है भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का कंसर्न है कि बांग्लादेश में अगली सरकार कौन बनेगी, कैसे अगली सरकार का गठन होगा, क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कट्टरवाद की ओर बढ़ जाएगा। इन सभी चिंताओं के बीच जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पे भारत के लिए जो चिंता की बात हुई है ये यही है कि भारत चाहता है कि पड़ोसी मुल्कों में डेमोक्रेटिक शासन बने, न कि कट्टरवादी संगठन जो है उनका शासन हो।
बिल्कुल। और एक और चीज, बांग्लादेश में निकट भविष्य में आप क्या देख रहे हैं कि स्थिति उम्मीद करें कि जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि 3-4 महीने होने जा रहे हैं। अभी फिलहाल वहां पे स्थिति वैसी ही है जब वहां से शेख हसीना निकली थी, और वहां जो तोड़फोड़ और आगजनी और वो वाला हालात था, वही स्थिति आज भी दिख रही है। ज्यादा बदलाव आया नहीं है। तो निकट भविष्य में फिलहाल वहां हालात सुधरते भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सुधार, इतनी आसानी से वह हालात सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखिए वहाँ पे चाहे जो वहाँ की राजनीतिक दल हैं, चाहे अवामी लीग हो, चाहे बांग्लादेश बीएनपी हो, उनके जो लोग हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं, वो सत्ता पे अपनी काबज चाह रहे हैं। जो अवामी लीग है या जो बीएनपी के जो नेता हैं, उनकी जब तक आपस में सहमति नहीं बनी, क्योंकि जन नायक तो वही है, लोगों से बातचीत तो वही करेंगे। अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो लोगों से बातचीत नहीं करेगी। एक आंदोलन हुआ था, उसके लोगों को चुनकर आपने सरकार में शामिल कर लिया है। निश्चित तौर पे ये लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह की आबादी है, जो वहाँ का पॉपुलेशन जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। चुनाव कराने के बाद जो सरकार बनेगी, वहीं से शांति का रास्ता प्रशस्त होगा। फिलहाल तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरह से चुनाव कराया जाए, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें चुनाव कराना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका। तो विस्तार से आपने एक एक चीज बताई, बहुत शुक्रिया आपका।